गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। क्या आपको भी लगता है कि किसी एक पार्टी से रिज़ाइन देकर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेता तथा दूसरी पार्टी से रिज़ाइन देकर किसी पहली पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेता तथा ऐसे बागी नेताओं को आपने पार्टी में जगह देने वाली पार्टियां तथा अपने पार्टी से टिकट देने वाली पार्टियां कभी भी इस देश की आम जनता की भलाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऐसी पार्टियां बड़े बड़े नामी व्यक्तियों को पैसे के आधार पर, पॉपुलैरिटी के आधार पर अपने पार्टी से टिकट देती है ताकि वह कैंडिडेट जीते। हालांकि वो कैंडिडेट जीत भी जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वह आम आदमी के परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं और वह अपनी पार्टी में उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरह से काम करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे कि क्या बागी नेता के पार्टी बदल लेने से हिंदुस्तान बदल पाएगा या फिर अपनी जनता को आंखें खोलनी होगी इस बात पर। जी हाँ, तो पहले देखिए आप क्लिप कि किस तरह से अभी हाल ही में दिल्ली के मंत्री ने अपना पद छोड़कर एक ही दिन में दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी का बड़ा जाट चेहरा रहे अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल को बकायदा चिट्ठी लिखी है। कैलाश गहलोत ने कहा केंद्र से लड़ाई में दिल्ली सरकार समय बर्बाद कर रही है। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने पार्टी छोड़ दी है। कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। Alright, so it's Kailash Gehlot who's been a close aide of Arvind Kejriwal and a minister in the national capital is set to join the BJP in just some time from now. तो बताते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैलाश गहलोत इस वक्त बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कैलाश गहलोत। Party, a former BJP MLA Anil Jha, he has joined the Aam Aadmi Party, citing dissatisfaction with the BJP leadership. The former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, he in fact highlighted his influence in the Purvanchal community. दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सदस्यता दी। आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात तो देख लिया होगा कि किस प्रकार से कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, पर्यटन विभाग, यातायात विभाग और भी बहुत सारे विभाग इनके पास थे, लेकिन अचानक ये हाल ही में कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और एक ही दिन में वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बीजेपी के जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे अनिल झा जी, वो बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आते हैं और आम आदमी पार्टी उसे रख भी लेती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टियां जो हैं कैंडिडेट को रखने के लिए कोई भी मापदंड फॉलो नहीं करती है। अगर आप अमीर व्यक्ति हैं या फिर आप बहुत पॉपुलर हैं किसी भी क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, क्रिकेटर हैं या बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं, तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वास्तव में भारत की जनता की भलाई करना चाहते हैं और आप अपने मन में अरमान लगाए हुए हैं और आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप यह अरमान छोड़ दीजिए, क्योंकि आज भारत में गिनी चुनी पार्टियों का ही कब्जा है और इन गिनी चुनी पार्टियों में कुछ गिने चुने लोग दल बदल करके अपना ही राज कायम रखते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और आने वाले समय में यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव है। लेकिन इनकी गलतियां नहीं है, ना ही ऐसे नेताओं को पार्टी में रखने वाली पार्टियों की गलतियां हैं। गलतियां तो हम जैसे आम जनता की है, क्योंकि हम अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर काम करने वाली जनता बन चुके हैं। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी जनता तो टिकट ही नहीं देती, मतलब 100% मतदाता सूची में से लगभग 50 से 60% जनता ही वोट देती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 50 से 60% जनता भी अपने आप में धर्म के नाम पर बटी हुई है, जाति के नाम पर बटी हुई है, काम धंधों, अमीरी गरीबी के नाम पर बटी हुई है। और जब हम ऐसे विभाजित होकर, डिवाइडेड होकर वोट देते हैं, तो ऐसे में इस तरह से जो अमीर व्यक्ति हैं वही जीत करके आते हैं। और यहाँ पर अगर कोई आम आदमी चुनाव लड़ने की सोचता है तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ उन्हें वो टिकट तो देती नहीं है और
अगर वो निर्दलीय खड़ा होता है तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जनता जो है उस पर ध्यान भी नहीं देती। और यह चक्र चलता रहा है और आप देख सकते हैं चाहे 70 साल हो चाहे 15 साल हो, जनता की जो भलाई होनी चाहिए वो भलाई अभी भी नहीं हो पाती है। तो आपको हमें आंखें खोलना होगा ऐसे बागी नेताओं को। हालांकि बड़ी बड़ी पार्टियां अपने पार्टी में जगह तो दे देती हैं, लेकिन हमें आम जनता को भारत के राजनीति में उनको जगह नहीं देना चाहिए और उनको इस राजनीति से बाहर करना चाहिए और आम जनता आम लोगों को इस राजनीति में आने का मौका देना चाहिए। क्योंकि आपको आरक्षण तो नौकरियों में दे दिया जाता है, लेकिन नौकरियां आएंगी या नहीं यह बताया नहीं जाता। लेकिन जो भारत की राजनीति है जहां से ये नौकरियां पैदा होती है वहां पर अभी भी आम आदमियों को बाहर रखा गया है। तो अपनी आंखें खोलिए, मनोरंजन के वीडियो ना देखते हुए थोड़ा सा देश के डेमोक्रेटिक स्टेटस पे पार्टिसिपेट कीजिए। देश में आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेसी लाने के लिए अपनी आंखें खोलिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ को जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको शेयर करें ताकि ये देश फिर से जगे और आम आदमी को फिर से राजनीति तक पहुंच का अधिकार मिले। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने पहले राजनीति में आरक्षण दिया था उसके बाद नौकरियों में दिया था, लेकिन आज की स्थिति में हम देखते हैं कि आरक्षण जो है नौकरियों तक सीमित किया जा रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियों में आज भी बड़े बड़े लोग ही खड़े हो रहे हैं। तो आप दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं उनके बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने और दिल्ली के जो बीजेपी के नेता थे उनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से एक सीख ले सकते हैं कि इस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आपस में दल बदलते रहते हैं। आपने पहले भी देखा होगा बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी और इस तरह से बदलते रहते हैं, लेकिन इस लूप होल में आम आदमी की एंट्री बंद है। तो आप जागिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आम आदमी भी चाहे किसी भी पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो भारत के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके, तब वो हमारे आम आदमी के जो परेशानियां हैं उसको समझ पाएंगे और तब जाकर के ये भारत फिर से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा। इसी तरह के और भी न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संघर्ष ज़रूर करते रहें। थैंक यू।